फिल्म की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जहां पृथ्वी पर किसी बड़े हमले के निशान दिखाई देते हैं। ये साफ नहीं होता कि ये हमला एलियंस का है या किसी और का, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता। चारों ओर एक तबाह शहर दिखता है, हर तरफ आग लगी है, इमारतें मलबे में बदल चुकी हैं और कुछ अजीब से जीव इंसानों का शिकार कर रहे हैं। कैमरा धीरे धीरे एक विशाल गड्ढे की ओर बढ़ता है जो इस विनाश के बीच बना है। उसके तल पर एक आदमी दबा पड़ा है, बेहोश, बेसुध, पता नहीं कितनी देर से वहां फंसा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे एहसास होता है कि वह बुरी तरह फंस चुका है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं सुनता, क्योंकि बाहर तो हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा है। उस आदमी का नाम है मार्क। वह पास में पड़ी एक लोहे की छड़ से अपने गिरे हुए फोन को अपनी ओर खींचता है। जैसे तैसे फोन तक पहुंचता है, कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। फोन की स्क्रीन पर उसके बच्चों की तस्वीर दिखती है। यहीं से पता चलता है कि वह एक परिवार वाला आदमी है। वह अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन कॉल वॉइसमेल पर चली जाती है। तब वह अपने फोन में अपनी स्थिति रिकॉर्ड करने लगता है और सोचता है कि शायद ये सब हालिया भूकंपों का नतीजा है, मगर उसे नहीं पता, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। अचानक ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। उसके दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जलती है, लेकिन तभी वो हेलीकॉप्टर पास ही गिरकर धमाके के साथ फट जाता है। एक कार मलबे से लुढ़कती हुई लगभग उस पर गिरने ही वाली होती है। बड़ी मुश्किल से मार्क उस लोहे की छड़ की मदद से खुद को मलबे से निकालता है। उसका शरीर कांप रहा है। बाईं तरफ कांच के टुकड़े से गहरी चोट लगी है, लेकिन जिंदगी अभी बाकी है। वह कपड़े फाड़कर घाव बांधता है ताकि खून रुक जाए। मार्क आगे बढ़ता है और देखता है कि जिस जगह से वह निकला था, अब वो रास्ता पूरी तरह ढह चुका है। अब उसके पास बस एक ही रास्ता है, सामने का अंधेरा सुरंग। वह सावधानी से बढ़ता है, फोन की रोशनी और लाइटर के सहारे। सुरंग में और अंदर बढ़ते हुए उसे पत्थरों पर खून के निशान दिखते हैं। थोड़ी दूरी पर उसे एक औरत का बैग मिलता है। बैग में एक कैमरा है और एक छोटी बच्ची की तस्वीर। वह कैमरा ऑन करता है और उसके नाइट विजन मोड में आगे देखता है। वहां एक औरत जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। मार्क दौड़कर उसके पास पहुंचता है, उसे संभालता है और होश में लाने की कोशिश करता है। औरत डरी हुई है, घायल है। मार्क उसका बैग लाकर उसे देता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह पानी की बोतल उठाती है, लेकिन वो खाली होती है। मार्क उसकी टांग पर गहरा जख्म देखता है और अपनी बेल्ट से उसका खून रोकने की कोशिश करता है। तभी सुरंग हिलने लगती है, जैसे वहां उनके अलावा कोई और भी है। औरत, जिसका नाम बाद में केट बताया जाता है, डरते हुए कहती है, शांत रहो। लगता है उसे पहले से पता है कि वे नीचे अकेले नहीं हैं। मार्क सोचता है कि वो बस डर के मारे ऐसा कह रही है। वह पूछता है कि क्या उसके पास फोन है, तो केट कहती है कि वो सुरंग के बाहर गिर गया। मार्क अब भी यही मानता है कि ये सब भूकंप की वजह से हो रहा है, मगर केट के चेहरे की झलक बताती है कि वो सच्चाई जानती है, और वो सच्चाई किसी भी भूकंप से ज्यादा भयानक है। फिर अचानक सुरंग फिर से जोरों से हिलने लगती है। मार्क खुश होकर कहता है कि शायद बचाव दल खुदाई कर रहा है, लेकिन केट की आंखों में बस सन्नाटा है। वह धीमी आवाज में कहती है, कोई नहीं आ रहा मार्क, कोई नहीं। केट अपनी आंखों से देख चुकी है कि ऊपर अब कोई जिंदा नहीं बचा। मार्क को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, मगर वो उसे समझाता है कि डरने से कुछ नहीं होगा, उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। केट आगे आगे चलती है, लेकिन उसकी चाल में साफ झलकता है कि वो मार्क पर भरोसा नहीं करती। मार्क उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं, वह बस मदद करना चाहता है। मार्क उसके बैग पर लिखा नाम सारा देखता है और सोचता है कि यही उसका नाम है, क्योंकि केट ने अब तक अपनी असली पहचान नहीं बताई। उसका भरोसा जीतने के लिए मार्क कहता है कि उसके भी बच्चे हैं, और अगर वे दोनों जिंदा निकलना चाहते हैं तो उन्हें साथ मिलकर चलना होगा। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा करीब आता है, केट झटके से बंदूक निकालती है और उसे चेतावनी देती है कि वहीं रुक जाए। वह उसका लाइटर भी छीन लेती है और उससे दूरी बनाए रखती है। मार्क उसकी इस हरकत से हैरान रह जाता है। तभी सुरंग में किसी अजीब आवाज की गूंज उठती है, कहीं से किसी डरावनी चीज के हिलने डुलने की आवाज। केट फुसफुसाकर कहती है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, चुप रहो। मार्क कैमरा नाइट विजन पर करता है और आगे अंधेरे में एक काली परछाई दिखती है जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। वह सावधानी से आगे झुकता है और समझ जाता है कि केट का मकसद सिर्फ जिंदा रहना है, किसी और की मदद नहीं। यह एक सीधी टक्कर है जिंदगी बचाने की प्रवृत्ति और इंसानियत के बीच। दोनों चुपचाप एक कोने में छिप जाते हैं, लेकिन आवाजें और पास आती जाती हैं।
फिर अचानक जमीन कांपती है और ऊपर से गिरे मलबे में वो जीव फंस जाता है। अफरा तफरी में केट की गोलियां जमीन पर गिर जाती हैं और वो घबराकर मार्क पर बंदूक तान देती है, उसे वापस जाकर अपनी दवाइयां लाने को मजबूर करती है। मार्क को अब एहसास होता है कि ये औरत न सिर्फ डरी हुई है बल्कि किसी गहरी बीमारी से भी जूझ रही है। वो सांस लेने में तकलीफ महसूस करती है, जैसे उसे लगातार पैनिक अटैक आ रहे हों। मार्क पूछता है कि वो इन जीवों के बारे में क्या जानती है। केट धीरे से कहती है, मैं अपनी बहन के साथ कार में थी। जब हमला हुआ उन्होंने मेरी बहन को मेरे सामने मार डाला। उसकी आंखों में वो पल जैसे अब भी जिंदा हो। जमीन अचानक फटी और हम नीचे गिर गए, लेकिन इन जीवों का सच अब भी रहस्य बना रहता है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए मार्क का लाइटर बुझ जाता है। केट उसका फोन मांगती है, लेकिन मार्क उसे देने से इनकार कर देता है। कैमरा पीछे खींचता है और तभी हमें पता चलता है कि ये सुरंगें प्राकृतिक नहीं हैं। ये वो जीव खुद खोद रहे हैं। उनके आकार विशाल हैं, आधा मकड़ी आधा केकड़ा, और वे जमीन के नीचे नई सुरंगें बना रहे हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें रोशनी की झलक दिखती है। दोनों के चेहरों पर एक पल के लिए उम्मीद लौटती है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो बस एक छोटी सी टॉर्च है। केट फिर से घबराने लगती है, लेकिन मार्क उसे शांत करता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें मलबे में आधा दबा एक आदमी मिलता है। केट डर जाती है, मगर मार्क उसके पास जाकर जांच करता है। उसके कपड़ों में खोजने पर केट को एक चाकू मिलता है, जिसे वह मार्क को दे देती है ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। उन्हें एक छोटी शराब की बोतल भी मिलती है, जिससे मार्क अपने घाव साफ करता है। केट झिझकती है क्योंकि उसे प्यास लगी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। दोनों थक चुके हैं मगर चलना जारी रखते हैं। तभी अचानक वह दबा हुआ आदमी हिलता है और मार्क का पैर पकड़ लेता है। वह जिंदा है, लेकिन इससे पहले कि मार्क कुछ कर पाए, पीछे से एक भयानक चीख गूंजती है। वो जीव उस आदमी पर टूट पड़ता है। कैमरे की नाइट विजन में एक झलक दिखती है। वो डरावना प्राणी आदमी का मांस नोच रहा है। मार्क और केट दहशत में भागते हैं, सुरंग के और गहराई में उतरते हुए। अब उनके कदमों की आवाज भी खामोश है, क्योंकि इस अंधेरे में एक जरा सी आहट भी मौत बुला सकती है। दोनों अब पूरी तरह चुप हैं, बस उनके दिलों की तेज धड़कनें उस घुप अंधेरे में गूंज रही हैं। मार्क दोनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जबकि केट के मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, किसी तरह खुद को बचाना। वह मार्क को आगे बढ़ने नहीं देती, बल्कि जोर देती है कि वो उसके पीछे चले, ताकि अगर कोई खतरा आए तो पहले उसी पर हमला हो। मार्क को उसकी ये स्वार्थी योजना समझ आ जाती है। वह धीरे से चाकू उठाता है और ठंडी आवाज में कहता है, अब बस केट, अगर हमें जिंदा निकलना है तो अकेले नहीं, साथ चलना होगा। केट पलटकर उसे घूरती है। दोनों में कुछ पल के लिए बहस होती है, मगर तभी वही डरावनी आवाज फिर गूंज उठती है, और इस बार वो चीज नजरों के सामने आ जाती है। पहली बार कैमरे की रोशनी में वो राक्षसी जीव साफ दिखता है। विशाल मकड़ी जैसा शरीर, केकड़े जैसे पंजे और ऐसी घिनौनी आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही हैं। दोनों भागते हैं, लेकिन जीव जमीन फाड़ते हुए मार्क को पकड़ लेता है और घसीटकर अंधेरे में ले जाता है। केट सन्न रह जाती है। उसके हाथ में बंदूक है, मगर डर से उसकी उंगलियां जड़ हो जाती हैं। वो चीखना चाहती है, पर आवाज गले में ही अटक जाती है। उसकी आंखों के सामने मार्क को वो जीव घसीटता चला जाता है, और फिर कुछ सेकंड की भयानक चुप्पी। अचानक पीछे से सरसराहट होती है। केट घबराकर मुड़ती है और देखती है मार्क जिंदा है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, शरीर पर खून और मिट्टी लगी है, मगर उसके हाथ में वही चाकू है जो अब उस जीव के खून से सना हुआ है। उसने उसे मार डाला था। केट की आंखों में अविश्वास और राहत एक साथ झलकती है। वह फटी आवाज में कहती है, तुमने उसे मार डाला? मार्क बस हल्का सा सिर हिलाता है। केट पहली बार उसके लिए सच्ची तारीफ करती है, तुमने मेरी जान बचाई। थोड़ी दूर उन्हें एक टूटी पाइपलाइन से टपकता हुआ पानी दिखता है। दोनों टूट पड़े, बेतहाशा प्यासे, थके हुए। कुछ घूंटों के बाद पहली बार दोनों के चेहरों पर थोड़ी राहत दिखती है, लेकिन उसी पल मार्क का चेहरा उदास हो जाता है। केट पूछती है, क्या हुआ? मार्क कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, 6 महीने पहले मेरे घर में आग लगी थी। मेरा छोटा बेटा उस आग में मर गया, और वो आग मैंने लगाई थी शराब पीकर। केट की आंखों में सहानुभूति उतर आती है। मार्क की आवाज टूट जाती है। तब से मैंने कसम खाई कि कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन उस दिन के बाद से मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। केट धीरे से कहती है, हम सब गलतियां करते हैं मार्क, लेकिन भागने से कुछ नहीं बदलता। तुम्हारा परिवार अब भी तुम्हें चाहता है, तुम्हें उनकी जरूरत है। कुछ देर दोनों खामोश बैठते हैं,
फिर केट अपने अतीत का एक टुकड़ा साझा करती है। मेरा भाई हमेशा मेरी ढाल था। जब भी मैं डरती थी वो कहता था, केट, डर को देखो, उससे भागो मत। लेकिन जब वो चला गया मैं हर चीज से डरने लगी। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में अब भी हिम्मत बाकी है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आखिरकार सुरंग का अंत नजर आता है, पर वहां रास्ता पूरी तरह बंद है, बड़े बड़े पत्थरों और मलबे से जाम। मार्क और केट दोनों हार नहीं मानते। वे अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, मलबा हटाने, लात मारने, रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हल्की हवा और सीवर की लाइन नजर आती है, जिसके चारों ओर फिर वही जीवों द्वारा खोदी गई नई सुरंगें हैं। ऊपर एक धातु की जाली दिखती है, शायद आजादी का रास्ता। वे कोशिश करते हैं बार बार, लेकिन हर बार पत्थर फिसल जाते हैं, दीवारें ढह जाती हैं। फिर भी वो रुकते नहीं, क्योंकि अब उनके पास डर से ज्यादा ताकत है, जीने की उम्मीद है। दोनों की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं कि तभी ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी, इंसानी आवाजें। वे ऊपर देखते हैं तो ग्रिल के पार कुछ सैनिक दिखाई देते हैं। उनमें से एक महिला ऑफिसर उन्हें देखती है और चिल्लाकर कहती है, रुको, हम तुम्हें निकालने आ रहे हैं। एक पल के लिए मार्क और केट के चेहरों पर सुकून लौट आता है। कई दिनों बाद उन्हें लगा शायद अब ये डरावना दुस्वप्न खत्म होने वाला है, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल एक भयानक धमाका गूंजता है और ऊपर खड़े सारे सैनिकों पर वे दानव जैसे जीव टूट पड़ते हैं। सब कुछ पल भर में खत्म हो जाता है। गोलियों की आवाजें, चीखें और फिर बस सन्नाटा। केट डर के मारे टूट जाती है, जमीन पर गिरकर बेतहाशा कांपने लगती है। मार्क उसे संभालने की कोशिश करता है। केट, हमें भागना होगा अभी। वो उसे खींचकर दूसरी सुरंग की ओर ले जाता है, क्योंकि वे जीव अब ग्रिल तोड़कर नीचे आने वाले हैं। नई सुरंग में घुसते ही उन्हें पता चलता है कि रास्ता पानी से भरा है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं, उन्हें तैरकर आगे जाना ही होगा। मार्क केट को पहले जाने देता है, खुद पीछे पीछे चलता है, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद वह दिशा खो बैठता है। पानी में हवा खत्म हो रही है, उसका शरीर थरथरा रहा है। तभी पानी के पार से एक हल्की रोशनी चमकती है। केट उसकी ओर हाथ बढ़ाती है और किसी तरह उसे खींचकर बाहर निकाल लेती है। दोनों हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं, थके हुए, घायल, लगभग टूटे हुए, लेकिन अब भी जिंदा। थोड़ी देर बाद वे फिर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में मिट्टी में जड़ें दिखाई देती हैं। इसका मतलब है कि वे सतह के करीब हैं। और कुछ देर बाद सामने से हल्की सी रोशनी दिखती है। दोनों के चेहरों पर खुशी के आंसू आ जाते हैं। कई दिनों के बाद पहली बार उन्हें आसमान की झलक मिलती है, आजादी की, उम्मीद की। लेकिन तभी केट अचानक रुक जाती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मार्क हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ? और फिर उसे समझ आता है, रोशनी के सामने कुछ विशाल और अंधकार में हिल रहा है। वो जीव उनके ठीक सामने खड़ा है। दोनों अपनी सांस रोक लेते हैं। हल्की सी आवाज भी मौत साबित हो सकती है। वो राक्षस अंधा है, लेकिन आवाज से शिकार करता है। कुछ सेकंड जो सदियों जैसे लगते हैं, वो उन्हें महसूस करता है, फिर नीचे की ओर किसी और गड्ढे में उतर जाता है। मार्क और केट राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें उसी गड्ढे के ऊपर से चढ़ना होगा। वे पूरी सावधानी से चढ़ने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते केट रुक जाती है। केट, मार्क धीरे से पुकारता है। कोई जवाब नहीं। वो पास जाता है और देखता है उसके होठों से खून बह रहा है। उसकी आंखें बंद हैं। केट अब नहीं रही, शायद दम घुटने से या शायद उसके दिल ने जवाब दे दिया। मार्क वहीं बैठ जाता है। कुछ पल पहले तक वो आजादी के इतने करीब थे और अब वह पूरी तरह अकेला। उसका गला सूख जाता है, आंखें भर आती हैं। वह कोशिश करता है कि केट के शरीर को हटाकर आगे बढ़ सके, लेकिन रास्ता बहुत तंग है। वह अटक जाता है। नीचे से फिर वही सरसराहट। वे जीव वापस आ रहे हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। मार्क केट की बंदूक उठाता है। उसका चेहरा कठोर है। अगर मरना ही है तो लड़ते हुए। फिर अचानक उसके मन में एक और विचार आता है। अगर वह केट के शरीर को जलाए तो शायद रास्ता खुल जाए, मगर वह जानता है ऐसा करने पर वो खुद भी मर सकता है। वह ठहर जाता है, थक कर दीवार से टिक जाता है। सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी हो। धीरे से अपना फोन निकालता है और उसमें अपने परिवार के वीडियो देखने लगता है। बच्चों की हंसी, पत्नी की मुस्कान। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बुदबुदाता है, अब और नहीं, और बंदूक अपने सिर पर रखता है। ट्रिगर दबता है, लेकिन कुछ नहीं होता। बंदूक खाली है। अब उसे सब समझ आता है। केट के पास कभी गोलियां थीं ही नहीं। उसने हमेशा उसे सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए वो उस वक्त जीव को मार नहीं पाई थी। मार्क टूट जाता है। उसकी उम्मीद, उसका हौसला, सब खत्म।
तभी फोन पर एक कमजोर सिग्नल आता है और एक वॉइस मैसेज दिखता है उसकी पत्नी का। वो प्ले करता है, उसकी आवाज कांप रही है। मार्क, हम बहुत डर गए हैं। वो जीव जमीन के नीचे से आ रहे हैं और सूरज की रोशनी उन्हें और बड़ा बना देती है। हम बेसमेंट में छिपे हैं, हमें नहीं पता क्या करें। प्लीज घर लौट आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। मार्क के भीतर कुछ टूटता नहीं बल्कि जगता है। उसकी आंखों में एक नई चमक लौटती है। अब उसके पास जीने की वजह है, वो परिवार जो उसका इंतजार कर रहा है। वह तुरंत एक योजना बनाता है, अपने फोन में अलार्म सेट करता है और उसे केट के शरीर के पास रख देता है। फिर कुछ दूरी पर छिप जाता है। कुछ सेकंड बाद अलार्म बज उठता है। वो तीखी आवाज सुरंग में गूंजती है। नीचे से दानव जैसे जीव उभरते हैं और उस आवाज की ओर भागते हैं। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। वे जीव केट के शरीर को पकड़कर नीचे खींच ले जाते हैं। रास्ता खुल जाता है। मार्क झटपट आगे रेंगता है लेकिन फिसल जाता है। आवाज होती है और वे जीव लौट पड़ते हैं। अब बस एक पल का फासला है। मार्क शराब की बोतल उठाता है, उसे उनकी ओर फेंकता है और लाइटर जला देता है। एक भयंकर धमाका होता है। आग की लपटें पूरे सुरंग को निगल जाती हैं। वे जीव जलते हुए पीछे गिरते हैं, अंधेरे में चीखों के साथ गायब हो जाते हैं। और उस अंधेरे में बस एक इंसान जिंदा है, मार्क, राख से लथपथ। नई उम्मीद के साथ मार्क उस रोशनी की तरफ रेंगने लगा जो उसे बाहर की दुनिया की तरफ ले जा रही थी। तमाम दर्द, डर और संघर्ष के बाद आखिरकार उसने सूरज की पहली किरण अपने चेहरे पर महसूस की। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसका दिल थम गया। चारों ओर जमीन पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों अंडे फैले हुए थे और उनके बीच कई भयानक जीव घूम रहे थे। वही राक्षसी प्राणी जिनसे वो अब तक भागता आया था। बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। सब कुछ तबाह हो चुका था। टूटे हुए इमारतें, धुएं से भरा आसमान और हर ओर मौत का सन्नाटा। लेकिन तभी मार्क की नजर कुछ ऐसे पर पड़ी जिसने उसकी रूह तक जमा दी। एक विशालकाय दैत्य, बाकी सभी जीवों से कई गुना बड़ा, मानो किसी गगनचुंबी इमारत जितना ऊंचा, धीरे धीरे सामने उठ खड़ा हुआ। उस पल सब कुछ साफ हो गया। इन राक्षसों को हराना इंसानों के बस की बात नहीं थी। स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म कभी यह नहीं बताती कि ये प्राणी कहां से आए या कैसे पैदा हुए, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, वे तेजी से बढ़ रहे हैं, धरती के नीचे विशाल सुरंगों का जाल बुन रहे हैं और अपनी संख्या खतरनाक रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इंसानियत अब अपने अंत की कगार पर है और बहुत जल्द ये राक्षस इस धरती के नए मालिक बन जाएंगे।